नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और साथ ही हमारे आज़ाद समाज पार्टी के अरुण कुमार जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश आज़ाद समाज के पार्टी के सदस्य हैं और बादली विधानसभा के प्रभारी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा के। तो आइए हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप बताइए सर, थोड़ा आज़ाद समाज पार्टी के बारे में। सर, क्या मिशन इस बार लेके चल रही है? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक क्रांति है बहुजनों को एकत्रित करने की। आज़ाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो शोषित, वंचित, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे भारत में कार्य करेगी और कर रही है। दिल्ली में खासकर हमारे जो समाज के लोग हैं उस पर मनुवादी मानसिकता के लोग अत्याचार कर रहे हैं, भीड़ के रूप में कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ा मुकाबला कर रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं और इन उपद्रवियों को जेल भेजने का भी काम कर रहे हैं। आज़ाद मामले आए हैं सर सामने, तो निकल के मामले जी, अभी तत्काल में 3-4 दिन पहले घोटली एक गांव है, सहादरा डीसीपी के अंदर आता है। वहाँ पे हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो वहाँ शुरू से रह रहे हैं, यहीं के वासी है वो। वहाँ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी थी। इन लोगों ने गलियों में डेयरी खोल लिया था। अच्छा। और हमारे जो बहन भाई हैं, महिला हैं, उनको आते जाते टोन्स भी कसे जाते थे, धमकाया भी जाता था। गली से गुजरना इन लोगों का दुश्वार कर दिया था। इसके विरोध में जब बोला गया तो उन मनुवादी मानसिकता के लोगों ने एक ग्रुप बना करके घर में घुस करके हमला किया और महिलाओं को किसी हथियार से मारा और जख्मी हो गए। और उसके बाद में जब यह शिकायत करने के लिए हम लोग वो लोग थाने गए तो थाने में भी इनके ऊपर ही मुकदमा डाल करके पुलिस ने जो है उनको ही जेल भेजने का काम किया। जबकि जो अपराधी जो था, अपराधी खुलेआम घूम रहा था और हमारे लोगों को ही जो है इन लोगों ने जेल में बंद कर दिया। थाने में दिल्ली के जितने भी थाना है, थाने को जो है दलाली का अड्डा इन लोगों ने बना रखा है। जो पैसे वाले हैं, रसूखदार लोग हैं, उनसे ये थाने में पैसा ले करके और उनको छोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उन गरीब और महिला वंचित समाज के पास गए और जा करके उनका साथ दिया और अब जा कर के वो आरोपियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है और SC ST मुकदमा उन दबंग और बदमाश लोगों के ऊपर दर्ज हुआ है। अच्छा, और जो आपकी आज़ाद समाज जो पार्टी है ये किन किन जगहों में सर, किन किन राज्यों में काम कर रही है? आज़ाद समाज पार्टी 2020 में रजिस्टर्ड हुई है और भीम आर्मी 2015 से ही काम कर रही है। भीम आर्मी एक हमारी गैर राजनीतिक संगठन है जो दलितों, शोषित, वंचित लोगों के लिए काम करते आ रही थी। और हमारा जो पार्टी है दिल्ली में कार्य कर रही है, हरियाणा में कार्य कर रही है, पंजाब में काम कर रही है, हिमाचल में काम कर रही है, उत्तराखंड में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, राजस्थान में काम कर रही है और मध्य प्रदेश और अभी बिहार में 100 सीटों पे हमारे जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। उम्मीद है कि वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, क्या आगे के विजन क्या लेके चल रही सर आज़ाद समाज पार्टी? आगे हम लोग जगह जगह जिला वाइज हम लोग और बूथ वाइज हम अपने समाज को जागृत करेंगे। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है इन लोगों के ऊपर, उनको जो है हम इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ जहाँ विकास कार्य रुकी हुई है उस विकास कार्य को जो है हम आगे बढ़ाएंगे और बेरोजगारी की भी समस्या हम ख़त्म करने के लिए कार्य करेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्रों में नाली और जल भराव है, जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ के जो विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या निगम पार्षद है, ये लोग चुनाव में तो बातें बहुत करते हैं लेकिन
ज़मीन पे कोई काम नहीं करते और कागज़ों में ये पता नहीं क्या क्या करके दिखा देते हैं आगे। अच्छा, बादली विधानसभा की अगर हम खास बात करें तो समस्या जो देखी जा रही है इलाके के अंदर वो किस किस तरह की देखी जा रही है? बादली विधानसभा की जब मैं बात करूं तो मैं यहीं आई ब्लॉक में रहता हूं, बादली विधानसभा के आई ब्लॉक में रहता हूं और भलसवा जो मेट्रो स्टेशन है, भलसवा झील का मेट्रो स्टेशन, यहाँ हमारा ऑफिस है जहाँ से मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से ले अगर 1 घंटा भी बारिश हो गया तो यहाँ से ले करके और आगे ITI झुग्गी और जगजीवन राम हॉस्पिटल पूरा जलमग्न हो जाता है। और जगजीवन राम से लेकर के जहांगीरपुर मेट्रो स्टेशन तक पानी से, बारिश के पानी से ये कमर तक पानी हो जाता है। यहाँ के आम जनता परेशान होते हैं। यहाँ के आम जनता के लिए जब से देश आज़ाद हुए तब से लेकर के आज तक इन लोगों ने कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला। नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं और काम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। तो इसको लेके आजाद समाज पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, आवाज़ उठा रही है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी हम लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। हमको बता रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी और आपके हित के लिए काम करेगी। अपराधियों को जो है सबक सिखाने का काम करेगी। थाने जो आज दलाली का अड्डा बना हुआ है, थाने को हम सही लगाम लगा करके कार्य करने का काम करेंगे और जो जल भराव की समस्या है उसके ऊपर भी काम करेंगे। जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रही वहाँ वहाँ हम पानी देने का काम करेंगे। अभी 3 महीने से एक समयपुर बादली में जाटव मोहल्ला है, वहाँ इन लोगों ने जो है जातिवादी मानसिकता के लोगों ने पानी देने के लिए बंद कर रखा था। तो जब वहाँ के लोग मुझे बुलाए, जब बातचीत हुई तो सारी घटना का जब हमने मुआयना किया तो देखा कि कुछ अपर कास्ट के जो सरकारी कर्मचारी है वो हमारे जो जाटव समाज के जो है मोहल्ला जो करीब 5000 के मोहल्ले हैं उनका पानी बंद कर रखा था। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा था। अच्छा। हमने जेई को बुलाया, जेई को फ़ोन किया, हमने बोला कि ये समस्या अगर रही और उसके बाद जो भी हमारे लोगों के लिए पानी बंद करेगा उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। तो सर आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम अतुल कुमार है जी। तो आप किस जिम्मेदारी पे आज आज़ाद समाज पार्टी बादली विधानसभा उपाध्यक्ष हैं सर। क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को लेकर, कैसे जुड़ा हुआ, क्या क्या काम कर रही है? सर देखिए, इस पार्टी में जुड़े हम इस मुद्दे को लेकर के कि हमने देखा कि हमारे बादली विधानसभा के अंदर में कई सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ लोगों ने वादे किया है लेकिन हुआ नहीं है। चाहे वो रोड के काम हो, नालियों के काम हो, गलियों के काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों के काम हो, चाहे पार्कों के काम हो, चाहे टॉयलेट की समस्या हो। आज हम देख रहे हैं बस स्टैंड पे, रोडों पे जेंट्स टॉयलेट जितने भी बने हैं सब बहुत ज़्यादा गंदे हैं, जिस पे कि निगम पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हर बस स्टैंड पे, हर जगह पे देखा जाए तो महिला टॉयलेट एक भी नहीं है, जो कि सबसे बड़ी समस्या। हमारी माताएं बहनें बस से निकलती हैं, ऑटो से निकलती हैं, उन जगहों पे टॉयलेट की कोई भी सुविधा नहीं है। तो हम इस सारे कामों को देखते हुए हमने आज़ाद समाज पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिल करके एक आवाज़ बन सके। क्या लगता है भविष्य है आगे का? जी बहुत भविष्य है, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक ही उद्देश्य रहा है कि दबे कुचले शोषित वर्ग के साथ हमेशा खड़ा हो जाना। जो बेसहाय लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनके साथ भीम आर्मी खड़ी होती है। जिनको लगता है कि मेरी कोई आशा, मेरी उम्मीदें नहीं है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, उनके साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता खड़े हैं और हर जगह जा कर के जो बेसहारा लोग हैं उनका साथ देते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अभी तक तो सर हमने ये चीज़ देख करके इनके साथ चलने का हमने निर्णय लिया है सर। आज़ाद समाज पार्टी से आप जो लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं? अभी जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिल्ली में जो गठन हुई है, इसमें बीजेपी ने कहा था, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में पहली कैबिनेट का गठन होते ही महिलाओं को 2500 रुपये देना हम स्टार्ट कर देंगे। और आज मोदी जी की जो ये शब्द है ये जुमला साबित हो रहा है। जब उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम जो है 2500 रुपये जो है हम देंगे, तो 2500 रुपये के नाम से एक कमेटी बना दिया, 5 साल के लिए उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे पहले जब 2014 में हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जो विदेशों में जो काला धन है उनको लेकर के आएंगे यहाँ पे और काला धन पर अंकुश लगाएंगे। और जब काला धन आ जाएगा तो लोगों के खाते में, यहाँ के नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे। वो 15 लाख रुपए जो है अमित शाह ने जुमला बता दिया कि ये तो अजी हमने जुमला किया था, हमने तो चुनाव जीतने के लिए जुमला दिया था जी। मोदी जी ने कहा था
कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी पैदा करेंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं, हर साल ये 10 करोड़ नौकरी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जनता को इन लोगों ने गुमराह करके रखा है। हम जनता को सही दिशा बताएंगे, सही जानकारी देंगे और कहेंगे कि आप जो है इन जो बहरूपी हों उनके चक्कर में ना पड़े। आप जो है जनता की जो बुनियादी समस्या है उनको लेकर के आप जागरूक रहिए। अंत में सर एक छोटी सी रोशनी देना चाहेंगे कुछ अपने दर्शकों को, अपने समाज को, कि आज़ाद समाज पार्टी बेसिक है क्या और जो काम कर रही है, तो उससे जुड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पार्टी नहीं है, एक क्रांति है, एक आंदोलन है और ये दबे कुचले बहुजन, महिलाओं और जो गरीब को लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को ज्वाइन करें और अपने हकों की आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म से उठाएं। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। तो यह थे हमारे साथ अरुण कुमार जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।